नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार, बीपीएससी मैथ टीचर, पीजीटी 11-12। आज हम महत्वपूर्ण ट्रिग्नोमेट्री फ्रैक्शन के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हिंदी और इंग्लिश में आसान तरीके से सीखेंगे। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 स्टेट, सीटेट या एनबीएस की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने पिछले 3 क्लासों में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके लगभग 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए आप लोगों को। अभी मैं इस तरह से करीबन आप लोगों को 60 या 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा जो जिससे एग्ज़ाम में आना ही ना। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूड है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आते हैं या बेसिक से जो आने वाले हैं, तो उससे सारा रिलेटेड क्वेश्चन है, तो उसको ध्यान से देखें। अब जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट -15π/4। इस तरह का हम लोग प्रीवियस में क्वेश्चंस बनाए थे कि सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे कॉट माइनस थीटा क्या होता है, किसके बराबर होता है, उसको चेंज करके फिर आप इसको सॉल्व करेंगे खुद से। आप खुद से सॉल्व करेंगे तो बहुत सारा प्रैक्टिस होगा। इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जो दिया हुआ है, इसका आंसर ए है, आंसर आप देख रहे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चंस देखने में बहुत बड़ा होता है, बच्चे इसको बहुत टाइम लगाते हैं सॉल्व करने में, लेकिन ये बहुत आसानी से सॉल्व होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ब्रैकेट में -1710 डिग्री, इसका वैल्यू निकालना है। हम लोग 10 तक क्या पढ़ते हैं, cos 0, cos 90, cos 30, cos 60, cos 180 तक याद कर सकते हैं, बट हम ज़्यादा वैल्यू याद नहीं कर सकते। इसलिए इस तरह का वैल्यू को याद करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, cos -1710 का वैल्यू निकालना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि cos माइनस थीटा हमेशा cos थीटा के बराबर होता है। ये देखिए, cos के अंदर यदि थीटा नेगेटिव में है तो वो cos थीटा हो जाएगा। उसके बाद ये क्या था, cos -1710 था तो वो पॉजिटिव हो गया। अब 1710 को हम लोग 90 के टर्म में तोड़ेंगे, जैसा मैंने एक फॉर्मूला बताया था, ये वाला जो फॉर्मूला था कि साइन ब्रैकेट में, ये जो फॉर्मूला था ब्रैकेट में n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा वाला, तो ये फॉर्मूला आप लोग को ध्यान से याद रखना है। ये फॉर्मूला जितना भी बड़ा वैल्यू उसमें निकल जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, 1710 को हम लोग 90 से यदि 90 बार में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1710 होगा, तो +0 डिग्री, यानी कि 1710 को हम लोग 19 इंटू 90 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये ऑड फंक्शन है कि इवन है, तो हम देख रहे हैं कि 19 ऑड होता है। तो जब बताए थे कि यदि n ऑड होगा तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, तो cos क्या हो गया, 0। अब cos 0 यानी कितना बार में, यहाँ हो गया माइनस। अब यहाँ देखिए ये नेगेटिव क्यों ले लिए, तो उसको समझते हैं ध्यान से। कि मान लीजिए कि हम क्वाड्रेंट में है 90, तो पहला यहाँ से घूमे 90 घूमना है 19 बार, तो हम यहाँ से ऐसे घूमे 4 4 4 8 4 12, 3 बार घूमे तो 4 बार घूमे तो 16 और फिर 3 घूमना है, ठीक है। 16 ये हो गया तो आपका 16 हो गया 360, 4 बार घूम लिए तो। अब उसके बाद यहाँ पे 4 9 36, 360 हुआ। अब यहाँ 4 बार घूमने के बाद एक बार और यहाँ पे आएंगे तो देखेंगे हम थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है cos, इसलिए माइनस लिए, तो क्या हो गया, साइन फंक्शन चेंज हो गया, साइन 0 0। अब यहाँ जो ऑप्शन था 0, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 765 का आप लोग खुद से निकालेंगे। अब आते हैं यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। जब भी साइन 15 ऐसा टर्म्स जिसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तोड़ सके, उसको आसानी से बना पाएंगे। देखिए यहाँ पे साइन 15 को हम लोग लिख सकते हैं साइन 45 माइनस 30, दिख रहा है 45 में 30 गया 15 डिग्री। अब यहाँ पे नोट करके मैंने एक फॉर्मूला यहाँ पे दिखाया है, देखिए यहाँ पे कि साइन a माइनस बी बराबर साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी होता है। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो साइन a साइन 45, कॉस a कॉस 30, कॉस b कॉस 30, फिर कॉस a कॉस 45, साइन b साइन 30। अब हम लोग सबका वैल्यू जानते हैं, साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, कॉस 30 का √3/2, कॉस 45 का 1/√2, साइन 30 का 1/2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा √3 - 1/2√2। अब यहाँ चारों ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ ऑप्शन क्या है, मेरा सी जो है वो सही आंसर है।
इसी तरह सेम आप बनाएंगे, आपके लिए दिया हुआ है क्वेश्चन कि फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 15। तो इसमें आप लोग लिखेंगे cos 45 माइनस 30, यहाँ मैंने एक फार्मूला लिख दिया है, इसे आप लोग बनाइए cos A cos B प्लस sin A इंटू साइन B। तो इस फार्मूला से आप लोग बना सकते हैं। अब आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। tan 15 को लिख सकते हैं tan 45 माइनस 30 यानी कि 15 डिग्री को। तो नोट करके देखिए, यहाँ पे एक फॉर्मूला मैंने लिखा है कि tan A माइनस बी इक्वल टू tan A माइनस tan B डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan A इंटू tan B। तो ये वाला फॉर्मूला इसमें लगाएंगे तो tan A हो गया tan 45 माइनस tan 30 1 प्लस tan A इंटू tan B। तो tan 45 हो गया 1, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, 1 का 1 रह गया, tan 45 1 और tan 30 1/√3। अब इसको जब एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर चल जाएगा √3 माइनस 1 √3 प्लस 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 माइनस √3, यानी कि ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन क्या है मेरा, ऑप्शन ए जो है ये मेरा सही आंसर है। तो ये सारा क्वेश्चन आप लोग कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे यहाँ तक मैंने अभी किया है हम लोग sin 15 cos 15 तक। अब आते हैं tan 15 तक भी हो गया। अब कुछ क्वेश्चन जो बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि इफ cos माइनस थीटा, यदि cos माइनस थीटा cos थीटा है, ठीक है, यदि cos माइनस थीटा cos थीटा है तो यदि cos माइनस थीटा cos थीटा है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए ध्यान से, यदि cos माइनस थीटा cos थीटा होता है तो थीटा का वैल्यू होता है 2n पाई या माइनस 2n पाई, जहां n है z को। ये जनरल सोल्यूशन है, ट्रिग्नोमेट्री के 11 क्लास में पढ़ा जाता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बच्चे ये सब छोटे छोटे ध्यान में नहीं देते हैं, लेकिन ये सबसे बहुत सारा क्वेश्चन आता है जो कैंडिडेट गलती कर देता है हमेशा। याद रखना है कि जब भी cos माइनस थीटा cos थीटा हो तो थीटा का वैल्यू 2n पाई होगा। क्या होगा, 2n पाई, जो ऑप्शन में क्या है, बी नंबर। ध्यान रखना, इसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ कुछ है 39 33 34 क्वेश्चन है, इजी है, आप लोग खुद बनाएंगे। आते हैं हम लोग 35 में। 35 में दिया है इफ sin a बराबर 3/5 एंड a इज एक्यूट एंगल। एक्यूट का एंगल किसको कहते हैं, जो 90 से कम, ठीक है, जो 90 से कम होता है उसको एक्यूट एंगल कहते हैं, यानी कि 90 से कम यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ऑप्शन दिया है यहाँ पे sin a बराबर 3/5, तो हम पहले cos से निकाल लेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, यहाँ पुट कर दिया तो आगे यहाँ पे मेरा 4/5। अब यहाँ पे tan का फॉर्मूला जानते हैं sin a बाई cos से, 3 बटा बैठा दिए तो यानी कि आगे यहाँ भी 3/4। अब यहाँ जो आंसर है उसको मिला लेंगे, हम देखेंगे 35 नंबर का क्या आ रहा है, cos का वैल्यू मेरा दिया हुआ है 4/5 और tan का 4/4, यहाँ पे जो भी होगा हम लोग उसको मिला लेंगे, देख लेंगे, ऑप्शन ए। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह मैं आपके लिए और भी बहुत सारा क्वेश्चन लेके आऊँगा। यदि मेरा चैनल, मुझे मेरा पढ़ाना पसंद हो रहा हो तो आप मुझे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, इसी तरह मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता रहूँगा।